नमस्कार साथियों, मैं खुशहाल किराट आप सभी का एजू साइको में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बुद्धि को लेकर चर्चाएं कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जाना था बुद्धि के अर्थ के बारे में, बुद्धि की विशेषताओं के बारे में और बुद्धि की विभिन्न परिभाषाओं की हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि के प्रकारों को लेकर। आज जो हम बात करेंगे बुद्धि के प्रकारों को लेकर बात करने वाले हैं। देखना कि बुद्धि के प्रकार किसने बताए थे। सर्वप्रथम बुद्धि के प्रकार की बात करने वाले हैं आज हम, और देखना कि बुद्धि के प्रकारों को सबसे पहले किसने बताया था। देखो, बुद्धि के जो प्रकार बताए थे तो सबसे पहले बताए थे थॉर्नडाइक ने। सबसे पहले जो बुद्धि के प्रकार बताए थे वो बताए थे थॉर्नडाइक ने, और थॉर्नडाइक ने ये प्रकार कब बताए थे? 1920 में बताए थे। इन्होंने बताया था, पहला जो प्रकार बताया था वो बताया था सूक्ष्म बुद्धि का। फिर इन्होंने दूसरा प्रकार बताया प्रत्येक बुद्धि का। दूसरा जो प्रकार बताया इन्होंने प्रत्येक बुद्धि का बताया, और तीसरा प्रकार जो बताया इन्होंने वो बताया मूर्त बुद्धि का। अब ऐसा कहा जाता है कि थॉर्नडाइक ने जो प्रकार बताए थे तो इनका समर्थन गेरिट ने भी किया था। किसने किया था? इनका समर्थन गेरिट ने भी किया था। जो प्रकार इन्होंने बताए थे इन प्रकारों का समर्थन गेरिट ने भी किया था, और गेरिट ने एक अलग वर्गीकरण जारी किया था, और अलग वर्गीकरण जारी करके इन्होंने बताया था, पहला प्रकार बताया था मूर्त बुद्धि का, दूसरा प्रकार बताया था अमूर्त बुद्धि का। दूसरा प्रकार कौन सा? अमूर्त बुद्धि का। और तीसरा प्रकार बताया था इन्होंने सामाजिक बुद्धि का। तीसरा प्रकार जो बताया था वो बताया था सामाजिक बुद्धि का। तो इस आधार पर हमारे सामने बुद्धि के जो प्रकार आते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार आते हैं। थॉर्नडाइक ने 1920 में सर्वप्रथम प्रकार बताए थे। थॉर्नडाइक ने 1920 में बताए थे सूक्ष्म, प्रत्यय और मूर्त। कौन कौन से? सूक्ष्म, प्रत्यय और मूर्त। और गेरिट ने बताए थे मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आगे एक एक बुद्धि को खोल के। तो देखना, सबसे पहले बात करते हैं हम सामाजिक बुद्धि को लेकर। सबसे पहले जो बात करते हैं आपकी सामाजिक बुद्धि को लेकर। सामाजिक बुद्धि, और सामाजिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? सोशल इंटेलिजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सोशल इंटेलिजेंस कहा जाता है। सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस कहा जाता है सामाजिक बुद्धि को। अब ये सामाजिक बुद्धि संबंधित किससे होती है? तो देखना, इस बुद्धि का संबंध की अगर बात करें, इस बुद्धि के संबंध की अगर बात करें तो यह व्यक्तिगत रूप से होती है। यानी कि इसका संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। किससे होता है? व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। इस बुद्धि का संबंध किससे होता है? व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। किससे होता है? व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। फिर बात करें कि इस बुद्धि वाले लोगों का संपर्क और संप्रेषण क्षेत्र अधिक होता है। संपर्क और संप्रेषण क्षेत्र अधिक होता है। इनका संपर्क और संप्रेषण क्षेत्र अधिक होता है। क्षेत्र अधिक होता है। फिर बात करें कि ये जो बुद्धि निर्भर करती है तो किस पर करती है? ये करती है लोगों के प्रति अवधारणा पर। किस पर? लोगों के प्रति अवधारणा पर। लोगों के प्रति अवधारणा और अभिवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर? अवधारणा और अभिवृत्ति पर निर्भर करती है। अब अवधारणा और अभिवृत्ति पर कैसे निर्भर करेगी? तो देखना कि सामाजिक बुद्धि के जो लोग हैं उनका समाज में के संबंध मजबूत होते हैं। क्या होता है? सामाजिक बुद्धि के जो लोग हैं, देखना कि इनके सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। क्या मजबूत होते हैं? इनके सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। इन लोगों के सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। फिर बात करें
इनका एक सामाजिक रुतबा होता है, इनका समाज में क्या होता है, एक रुतबा होता है, यानी कि लोग इनके पास में क्या सलाह मशवरे के लिए आते रहते हैं। इनका एक सामाजिक रुतबा होता है, सामाजिक संबंध इनके मजबूत होते हैं। अब बात करते हैं कि इस बुद्धि का जो विशेष अध्ययन, यानी कि सामाजिक बुद्धि का विशेष अध्ययन किसने किया था, तो इस बुद्धि का विशेष अध्ययन किया था गिलफोर्ड ने। इस बुद्धि का विशेष अध्ययन किसने किया था, गिलफोर्ड ने किया था। किसने किया था, गिलफोर्ड, बर्क और क्रोनबेक ने। किसने, क्रोनबेक ने इस बुद्धि का विशेष अध्ययन किया था। क्या किया था, गिलफोर्ड, बर्क और क्रोनबेक ने इस बुद्धि का विशेष अध्ययन किया था। देखना कि होता क्या है, इस बुद्धि में होता क्या है। इस बुद्धि के लोगों का सामाजिक संबंध मजबूत होता है। देखना कि समाज में कोई ना कोई एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जिनके पास में लोग सलाह मशवरे के लिए जाते हैं। उनका एक समाज में रुतबा होता है। अगर वो कुछ कह दें तो लोगों के लिए वो पत्थर की लकीर होता है। बहुत सी बार देखा होगा कि जब लड़के या लड़की के माता पिता सगाई संबंधों के लिए फिर के थक जाते हैं, घूम घूम के थक जाते हैं, और लास्ट में वो उसी रुतबे वाले व्यक्ति के पास में जाते हैं जिनका एक समाज में क्या होता है, रुतबा होता है, और जाकर कहते हैं कि दादी मैं तो फिर के थक चुका हूं, पैरों में पानी आ गया, यानी कि पगों में पानी आ गया, इस लड़के का तो कहीं संबंध ही नहीं हो रहा है, ये तो कुंवारा ही रहेगा, अब आपके ही भरोसे हैं, आप इसको परणाओ तो अच्छा या कुंवारा रखो तो अच्छा। क्यों, क्योंकि उनका एक समाज में रुतबा है। लड़के के माता पिता को यह पता है कि अगर ये दादी कहीं जाकर बोल देंगे तो मेरे लड़के को आराम से लड़की मिल जाएगी या उसका संबंध आराम से हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि दादी कोई मैरिज ब्यूरो चला रहे हो, भाई मैरिज ब्यूरो थोड़ी ना चला रहे हैं, पर उनका एक समाज में संबंध है। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो लोगों के लिए वो पत्थर की लकीर होता है। क्या होता है, लोगों के लिए पत्थर की लकीर होता है। और ये जो बुद्धि है ये लोगों की अवधारणा, यानी कि आपने दूसरे के प्रति क्या अवधारणा बना रखी है, आपकी अभिवृत्ति उसको लेकर कैसी है, ये बुद्धि कहीं ना कहीं उस पर निर्भर करती है। और सामाजिक बुद्धि का विशेष अध्ययन किया था गिलफोर्ड, बर्क और क्रोनबेक ने। अब आइए देखते हैं आगे कि इस बुद्धि में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। तो देखिए, सामाजिक बुद्धि में सबसे पहले आते हैं सामाजिक कार्यकर्ता। कौन कौन आते हैं, सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं सामाजिक कार्यकर्ता। कौन आता है, सामाजिक कार्यकर्ता आता है। सबसे पहले जो आता है वो आता है सामाजिक कार्यकर्ता आता है। फिर बात करें दूसरे आते हैं इसमें से आपके राजनेता। कौन आते हैं, आपके राजनेता, आपके अभिनेता। आपके अभिनेता भी सामाजिक बुद्धि में आते हैं। एक व्यवसायी भी किस में आएगा, सामाजिक बुद्धि में आएगा। एक व्यवसायी भी किस में आता है, सामाजिक बुद्धि में आता है। और फिर अगर बात करें हम, जैसे एक पत्रकार भी किस में आएगा, सामाजिक बुद्धि में आएगा। एक संवाददाता भी किस में आएगा, सामाजिक बुद्धि में आएगा। फिर बात करें कि जनसंपर्क अधिकारी भी किस में आएगा, तो ये भी आपके सामाजिक बुद्धि में आएगा। किस में आएगा, आपके सामाजिक बुद्धि में आएगा, क्योंकि इन सभी का संपर्क और संप्रेषण क्षेत्र अधिक होता है और इनके को लेकर लोगों की अवधारणाएं भी अच्छी होती है। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपके सामाजिक बुद्धि में आते हैं। अब बात करते हैं आगे फिर के दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है आपके अमूर्त बुद्धि का। दूसरा प्रकार कौन सा आता है, आपके अमूर्त बुद्धि का आता है। इसे अमूर्त बुद्धि कहा भी जाता है, इसे ही सूक्ष्म बुद्धि भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही सूक्ष्म बुद्धि भी कहा जाता है और इसे ही सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है और इसे ही एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे एब्स्ट्रैक्ट
इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो ये बुद्धि कैसे काम करती है? देखो, इस बुद्धि का जो संबंध होता है, इस बुद्धि के अगर संबंध की बात करें तो यह बुद्धि चिंतन से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? अगर संबंध की बात करें तो चिंतन से संबंधित होती है। फिर बात करें समस्या समाधान से संबंधित होती है। समस्या समाधान से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? समस्या समाधान से संबंधित होती है। फिर बात करें नियमों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? नियमों से संबंधित होती है। सूत्रों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? सूत्रों से संबंधित होती है। प्रतीकों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? प्रतीकों से। अंकों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? अंकों से। भाषा से संबंधित होती है। और फिर बात करें शब्दों से संबंधित होती है। और अंतिम पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है। किससे? पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? ये पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है। पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है। यानी कि ये बुद्धि किस से संबंधित होती है? तो चिंतन से संबंधित होती है, समस्या समाधान से संबंधित होती है, नियमों से संबंधित होती है, सूत्रों से संबंधित होती है, प्रतीकों से संबंधित होती है, अंकों से, भाषा से, शब्द से और पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है। और इस बुद्धि में अमूर्त संप्रत्तियों को समझने का कौशल विकसित होता है। क्या? कौन सा कौशल विकसित होता है? अमूर्त संप्रत्तियों को समझने का कौशल विकसित होता है। अमूर्त संप्रत्तियों को समझने का कौशल विकसित होता है। अमूर्त संप्रत्तियों को समझने का कौशल विकसित होता है। इस बुद्धि में अमूर्त संप्रत्तियों को समझने का कौशल विकसित होता है। क्या विकसित होता है? कौशल विकसित होता है। और इस यह बुद्धि अनुभव व सृजनात्मकता को महत्व देती है। किसको महत्व देती है? यह बुद्धि अनुभव व सृजनात्मकता को महत्व देती है। यानी कि इस बुद्धि में महत्व की अगर बात करें तो यह बुद्धि अनुभव व सृजनात्मकता को महत्व देती है। किसको महत्व देती है? अनुभव व सृजनात्मकता को महत्व देती है। इस बुद्धि को टर्मन ने, किसने? इस बुद्धि को टर्मन ने महत्वपूर्ण माना है। इस बुद्धि को टर्मन ने महत्वपूर्ण माना है। क्या माना है? इस बुद्धि को टर्मन ने महत्वपूर्ण माना है। अब देखो कि अमूर्त बुद्धि आपके अमूर्त संप्रत्तियों को समझने का कौशल कैसे विकसित करती है। जैसे चिंतन है। चिंतन एक समस्या का अमूर्त चिंतन, अमूर्त रूप से होता है। तार्किक चिंतन होता है, यानी कि समस्या सामने है और उसको हल करने के लिए आपके माइंड में चिंतन चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं आपको समझाने के लिए क्या करूंगा? अमूर्त चिंतन ही तो करके आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि अमूर्त तरीके से पढ़ाऊंगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसकी एक पूरे के पूरी एक आकृति बनाकर दिखा दूं कि ये बुद्धि होती है, ये अमूर्त बुद्धि होती है। ये आप कैसे समझोगे? अमूर्त तरीके से समझोगे। अब बात करते हैं कि इस बुद्धि में कौन कौन आता है। इस बुद्धि में कौन कौन आता है? तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका वैज्ञानिक। फिर बात करें गणितज्ञ। कौन आता है? गणितज्ञ आता है। आपका शिक्षक, आपका शिक्षक भी इसी बुद्धि में आएगा। फिर बात करें दार्शनिक, दार्शनिक भी इसी बुद्धि में आता है। और फिर बात करें पेंटर, पेंटर भी इसी बुद्धि में आता है। कवि, क्योंकि पेंटर का क्या है? पेंटर प्रतीकों या सिंबल के आधार पर कार्य करता है। कवि, साहित्यकार, साहित्यकार। बात करें वास्तुकार। कौन? वास्तुकार। फिर बात करें डॉक्टर, वकील, वकील, डॉक्टर, वकील, मनोवैज्ञानिक। ये सारे के सारे कौन सी बुद्धि में आते हैं? ये सारे के सारे आपके अमूर्त बुद्धि में आते हैं। अब आप यहाँ पर शिक्षक को देखकर कहोगे कि सर शिक्षक तो सामाजिक बुद्धि में आता है। आप यहाँ पर शिक्षक को देखकर कहोगे कि सर शिक्षक तो सामाजिक बुद्धि में आता है। भाई सामाजिक बुद्धि में शिक्षक कैसे आएगा? देखो, बुद्धि का जो वर्गीकरण किया गया था ये व्यवसायिक क्षेत्र के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर?
व्यवसाय यानी कि जो सा वो कार्य कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसको उसी बुद्धि में रखा जाता है। सबसे पहली बात तो ये। अब मैं ये कहूं कि हाँ भाई एक व्यक्ति में 2 से अधिक बुद्धि पाई जाती है, भाई एक व्यक्ति में 2 से अधिक बुद्धि पाई जाती है, परंतु होता क्या है कि जो व्यक्ति प्रेजेंट टाइम पर जो कार्य कर रहा है उस कार्य को आधार मानते हुए उसका बुद्धि के प्रकारों में सम्मिलित किया जाता है। अब जैसा देखना कि एक चित्रकार है या एक पेंटर है, अब अगर पेंटर शिक्षक की भूमिका में भी है तो क्या होगा, पेंटर एक अमूर्त विचारों वाला होता है, शिक्षक भी अमूर्त, परंतु वो जब वो कार्य कर रहा है तब अलग अमूर्त संप्रत्यय विकसित कर रहा है। जब शिक्षक क्लास में कक्ष में पढ़ा रहा है तो वो अमूर्त संप्रत्ययों को विकसित कर रहा है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को देखकर मेरे माइंड में कौन कौन से अमूर्त संप्रत्यय बन रहे हैं कि ये मार्कर किस किस काम में आ सकता है, कौन कौन से प्रयोग में लाया जा सकता है, तो ये क्या है, सारे के सारे आपके अमूर्त संप्रत्ययों पे आता है। और एक ही बात कहना चाहूंगा कि बुद्धि का जो वर्गीकरण है ना, यह वर्गीकरण व्यवसायिक क्षेत्र के आधार पर है। किसके आधार पर? यह वर्गीकरण व्यवसायिक क्षेत्र के आधार पर है। अब बात करते हैं आपके तीसरे प्रकार की, तो तीसरा प्रकार आता है आपके मूर्त बुद्धि का। तीसरा प्रकार किसका आता है? आपके मूर्त बुद्धि का आता है। और मूर्त बुद्धि को बात करें तो इसी को गामक बुद्धि भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? गामक बुद्धि भी कहा जाता है। इसी को स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है। इसी को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। इसी को व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। रिट 2016 में आया हुआ प्रश्न है व्यवहारिक बुद्धि वाला। फिर बात करें कि इसी को ठोस बुद्धि भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? ठोस बुद्धि भी कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉन्क्रीट। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसी को कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब देखना कि यह बुद्धि किससे संबंधित है। यह बुद्धि तकनीकी ज्ञान व यांत्रिक कार्यों से संबंधित है। यह बुद्धि किससे संबंधित है? तो यह बुद्धि तकनीकी ज्ञान और यांत्रिक कार्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है? और यांत्रिक कार्यों से संबंधित है। यांत्रिक कार्यों से क्या है? संबंधित हैं। यांत्रिक कार्यों से संबंधित हैं। फिर अगर बात करें कि इस बुद्धि में नियमित रूप से क्या किया जाता है, तो इस बुद्धि में नियमित रूप से एक ही कार्य किया जाता है। इस बुद्धि में नियमित रूप से एक ही कार्य किया जाता है, यानी कि इस बुद्धि में बार बार कार्य को बदला नहीं जाता है, नियमित रूप से एक ही कार्य किया जाता है। अब एक ही कार्य किया जा रहा है तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? यांत्रिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यांत्रिक या व्यवहारिक बुद्धि इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यांत्रिक या व्यवहारिक। अब ये जो व्यवहारिक शब्द है ये आपके बिहेवियर से नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये आपके प्रैक्टिकल से संबंधित हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सी बार आपने मैकेनिक के पास में बाइक सुधारने के लिए, बाइक की सर्विस करवाने के लिए गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि मैकेनिक जब काम करता रहता है तो उस दौरान उसका ध्यान सभी जगह लगा रहता है। वो बातें भी करता जाता है, दूसरे लोगों का ध्यान भी रखता जाता है, दुकान में क्या चल रहा है उसका भी ध्यान रखता जाता है, और वो अपना सारा काम अपने जो यांत्रिक कार्य हैं उस पर भी लगा के रखता है। यानी कि सीधा सीधा कहा जाए तो उसने प्रैक्टिकल रूप से अपने आप को इतना विकसित कर लिया है कि वो बिना ध्यान लगाए अपने हाथों को कंट्रोल कर सकता है उन चीज़ों पर। तो इसे क्या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहा गया है व्यवहारिक बुद्धि में। अब बात करते हैं कि इसमें आते कौन कौन है, तो देखना कि इसमें आते कौन कौन है। जैसे देखना आप कौन कौन आते हैं इसमें, तो देखना सबसे पहले कारीगर कौन आएगा?
कारीगर। फिर बात करें आपका इंजीनियर, कौन आएगा? इंजीनियर। फिर बात करें आपका टेक्नीशियन, कौन आएगा? टेक्नीशियन। फिर बात करें खिलाड़ी, कौन? खिलाड़ी। खिलाड़ी भी मूर्त बुद्धि में आता है। फिर बात करें टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन, कौन आएगा? इलेक्ट्रीशियन। ये भी आपके मूर्त बुद्धि में आता है। और फिर बात करें मैकेनिक, मैकेनिक भी किस में आता है? आपके मूर्त बुद्धि में आता है। तो ये थी बुद्धि को प्रकारों को लेकर एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के सामने दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस क्लास में क्या अच्छा लगा है, कौन कौन से चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।